मैं जानता था कि तुम मेरे लिए व्रत जरूर रखोगे। मैं तुम्हारा व्रत खोल देता। अगर यही आपका फैसला है कि आप मेरा व्रत नहीं खुलवाएंगे तो आज मैं भी देवी माँ की कसम खाती हूँ कि जब तक आप मुझे 2 घूंट पानी नहीं पिलाएंगे मैं अन्य क्षण किसी को हाथ नहीं लगाऊंगी। आपकी जो मर्जी है कीजिए। नहीं, ऐसा तो नहीं कि वो आदमी झूठा है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके दावे सचमुच सच्चे हैं। इस बात का अंजाम चाहे जो भी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक बात तुम हमेशा याद रखो कि तुम्हारी बड़ी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। आप हैं तो हमारी हिम्मत बंधी हुई है, नहीं तो हम कब के टूट जाते। तुम जाकर आराम करो, रात बात हो गई है। गुड नाइट। मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरे काम के दौरान शराब को हाथ नहीं लगाना। मुंह मांगी कीमत दे रही हूं मैं तुम्हें। तुम्हारी एक छोटी सी गलती मेरा सारा खेल बिगाड़ सकती है वीरे। एक गिलास शराब पीने से मेरी काबिलियत पर क्या फर्क पड़ जाए? मुझे सबक देने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि शराब तुम्हारी कमजोर है। पहले एक गिलास, फिर एक। ऐसा मैं तुम्हें याद दिला दूं कि इस वक्त तुम्हें कुछ और काम करने जाना है। मुझे अच्छी तरह से मुझे क्या करना है। तो जाओ। राजीव, 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 मुझे भूख लग रही है, व्रत खोलना है। राजीव, राजीव, यहाँ भी नहीं है। जा सकते हैं राजीव? मुझे अपना व्रत खोलना है, उनको पता है। इतनी भूख लग रही है। ये राजीव अचानक ऐसे बिना बताए कहाँ चले गए? वो मुझे बगैर बताए तो कहीं भी नहीं जाते हैं। क्या हुआ चंद्रा? परेशान लग रही है। कल तक तो बहुत खुश थी। किसी से झगड़ा हुआ है? नहीं थी, कुछ भी तो नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। झूठ। कोई बात तो है, अपनी दी से छुपा रही है। नहीं थी, मैं
मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन अगर कोई भी परेशानी है तो मुझसे ज़रूर बताना। मैं तुम्हारी थी, तुम्हारी हर मुश्किल को हल करना मेरा फर्ज है। जैसे कि राजीव नाम की मुश्किल, जिसके लिए तुम इस वक्त आंसू बहा रहे हो। कुछ बताया इसने? ये तो तब से एक ही रट लगाए बैठा है, इसे कुछ याद नहीं है, बस सिर्फ चंद्रा मैडम को जानता है ये। ठीक है, अब ये यहीं रहेगा। 24 घंटे नजर रखना इस पर। याद रहे, ये यहाँ से भागने ना पाए। मेरे खेल का सबसे अहम मोहरा है ये। बहुत रात हो गई है, चलो आराम कर लो। मुझे तो तुम पर तब ही शक हो गया था जब मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा सजते संवरते देखा। मांग में सिंदूर, खुद को आईने के सामने निहार रही थी। बस उसके बाद मैंने तुम्हारा पीछा करवाया, और तब मुझे पता चल गया कि तुमने उसी राजीव को छुपा कर रखा हुआ है, जिसे मैंने कई यत्नों के बाद अपनी जिंदगी से निकाला था। अपनी ही बड़ी बहन के साथ ऐसा धोखा क्यों किया तुमने चंद्रा? पर खैर, अब मैंने इस मुश्किल को भी हल कर दिया है। अब तुम राजीव को कभी ढूंढ नहीं पाओगी। मुझे पता है दिव्या, ये छोटी सी चेन तुम्हारी हैसियत के हिसाब से कुछ भी नहीं, लेकिन इसमें मेरा प्यार छुपा है दिव्या। मैं जानता हूं कि तुम आज भी सिर्फ मुझे ही प्यार करती हो। रात बहुत हो गई है दिव्या, मैं चलता हूँ।
कुछ खास हुआ भी कहा। ये तो उसकी पुरानी तरकीब है जो उसने आजमाई है। जब उसे पता चलता है कि वो पूरी तरह से फंस चुकी है तो इसी तरह बेहोशी का नाटक करता है, अपनी गलती से सबका ध्यान हटाता है। अगर ये दिव्या इतनी ही सच्ची है, इतनी ही सीधी है, तो अब तक इस बात को साबित क्यों नहीं कर पाई कि जो आदमी इस घर में रह रहा है, जो अपने आप को उसका पति कहता है, वो झूठा है। क्या हुआ? हमें यहाँ अचानक देखकर हैरान हो गई आप। हैरान? नहीं, मैं तो बस वीरेन के साथ थी। वीरेन? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं उसके साथ क्यों होंगी? तो आप हमसे ये कह रही हैं कि वीरेन आपके कमरे में नहीं था? अमर, वीरेन मेरे कमरे में क्यों होगा? आपकी कसम मुझ बस झूठी कस्में खाना बंद कीजिए दिव्या। हमने खुद अपनी आंखों से वीरेन को आपके कमरे से बाहर जाते हुए देखा और आप कह रही हैं कि आपने वीरेन को देखा ही नहीं। पर वो यहाँ सच में नहीं था अमर। मैं अपने कमरे में सो रही थी। मैंने अचानक दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी। मैंने आकर देखा दरवाजे पर। अब अगर इस बीच में कोई आया हो या गया हो तो मुझे नहीं पता इस बारे में। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। ओह, तो अब आपकी कहानी ने एक नई करवट बदली। पहले आपने हमसे कहा कि वीरेन यहां आया ही नहीं, और उसके बाद आपने कहा कि आपको पता नहीं कि वीरेन यहां था या नहीं। और कितने बहाने बनाएंगे? एक मिनट, जो भी कहिएगा बहुत सोच समझ कर कहिएगा दिव्या। तो अब आप ये भी कहेंगे कि आपने ये चेन पहले कभी देखी? नहीं देखा, कभी नहीं देखी ये चेन। ये चेन यहां टेबल पर पड़ी है, उस वक्त पड़ी है जब आप इस कमरे में मौजूद थी दिव्या, मगर आपने नहीं देखी। हमने खुद अपनी आंखों से वीरेन को कमरे से बाहर जाते हुए देखा, दरवाजे पर खड़े होकर आपसे बातें करते देखा, मगर आपने कुछ नहीं देखा। इस चेन पर एक अक्षर है, वी नाम का अक्षर, देख रही? जहां तक हमें पता है इस घर में किसी का भी नाम वी से शुरू नहीं होता, और शायद हमारा भी नहीं, मगर हां, एक नाम है जो वी से शुरू होता है। वीरेन। सिर्फ वीरेन। ये क्या बदतमीजी है?
इसे बदतमीजी कहकर मेरी बेइज्जती मत करो दिव्या। आज तीज का पर्व, इसीलिए आज के दिन मैं अपनी पत्नी को एक गिफ्ट देना चाहता हूं। इसीलिए चैन में तुम्हारे लिए लाया। बंद करो अपना ये नाटक। तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, मैंने सोचा भी नहीं था। पहले एक दोस्त होने के नाते मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की। तुम लालच में इतने ज्यादा अंधे हो गए हो, यकीन नहीं होता। अच्छे और बुरे के बीच में फर्क करना भूल गए हो तुम। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी करके साफ बच के निकल जाओगे और कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा? चेतावनी दे रही हूं तुम्हें, संभल जाओ अभी भी। बहुत बुरा हश्र करूंगी तुम्हारा, संभल जाओ और दोबारा मेरे साथ ऐसा मत करना। आधी रात को इस घर में जिस तरह बौखलाई हुई, तुम यहाँ से वहाँ घूम रही हो, उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे कि एक बेचारा लाचार जानवर पिंजरे में कैद बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन उसके बस में कुछ नहीं होता। तुम भी क्यों फिजूल में अपनी ताकत जाया कर रही हो? कभी अमर के सामने गिड़गिड़ाती हो, कभी वीरेन को जाके फटकार दो। हासिल कुछ नहीं होने वाला। अक्लमंदी इसी में है कि तुम अमर की जिंदगी से रुखसत होने की तैयारी कर रहे हो। ज्यादा घमंड है आपको अपने पैतरों पर। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि अमर से दिव्या को कोई अलग नहीं कर सकता है, और अगर आपको ऐसा लगता है तो आपका ये भ्रम बहुत ही जल्दी टूट जाएगा, बहुत जल्द। ये फिलोसॉफी छाड़ने में कोई डिप्लोमा हासिल किया है? नहीं, हर वक्त ऐसे भारी भरकम डायलॉग बोलती रहती। तुम्हें खुद को ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा हर लफ्ज खोखला और बेजान है? नहीं, इन लफ्जों से तुम सिर्फ अपना मन बहला सकती हो दिव्या। सिंदूरा से लड़ना है तो चक्रव्यूह रचना पड़ेगा, जो सिर्फ और सिर्फ मैं जानती हूँ। बड़े से बड़े जालिम को यही लगता है कि उसके ऊपर ना कोई था और ना ही कोई होगा, मगर उनमें से कोई भी नहीं बचा है। सबके भ्रम टूटे हैं, कंस से लेके दुर्योधन तक, सबके। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अजय हैं, तो शायद आप इस बात को भूल रही हैं बड़ी माँ कि कल एक नया सूरज उगेगा जिसकी तपिश अलग होगी, और वो तपिश क्या भविष्य लिखेगी आपका, आप भी नहीं जानती। मेरी जिंदगी के हर दिन का सूरज मेरे लिए वही लाता है, कल भी, आज भी, और आने वाले कल का सूरज भी वही लाएगा जो मैं चाहती हूँ।